तो हाय गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम क्लास 11th और 12th के लिए जो इंग्लिश का काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल का एक क्वेश्चन जो बनता है, इसका नाम है कैन और मे। आप लोग जानते होइएगा कि कैन क्या होता है और मे। तो चलिए हम आज स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हैं। तो आज क्लास 1 है। तो आप लोग चलिए तो देखिए आप लोग यूज ऑफ कैन क्या लिखे, यूज ऑफ कैन, और एक यूज ऑफ मे। देखिए कैन और मे दोनों एक तरह से सेंटेंस के अनुसार देखा जाए तो दोनों का अर्थ होता है सकता है, सकती है। कैन का अर्थ भी सकता है, सकती है। जैसे अगर हिंदी के भाषा में देखेंगे, कैन का मतलब होता है सकना। क्या? सकना। तो इस सकना का अर्थ मतलब होता है क्या, इस 100%। क्या कि 100%, और ये मेरा कितना होता है 50%। अब दोनों में अंतर क्या है, तो इसी अंतर को दिखाते हुए हम चलेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए हम स्टार्टिंग से करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैन। तो कैन में जो पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आशा करेंगे कि आप लोग सब्जेक्ट के बारे में जानते होइएगा और ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में नहीं जानते होइएगा। तो देखिए जो स्टार्टिंग में लगता है या जो करता हो उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम होता है उस काम को हम वर्ब कहते हैं, और किसी वस्तु का नाम जो आ जाएगा उस मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस कैन का हिंदी क्या होता है, हम बोल दिए पहले ही कि इसका हिंदी होता है सकता है, सकती है। क्या होता है इसका? सकता है, सकती है, सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसका हिंदी होता है कैन का। तो देखिए यूज कैसे करेंगे। तो हम बोले हैं कि कैन का यूज वहां करेंगे जहां पे 100% यानी पक्का फिक्स हो कि यहाँ पे लगना चाहिए। जहां पे हम कभी भी किसी को पावर दिखाना हो, मेरा मान लो कि अपने अंदर का जो पावर दिखाते हैं उसके लिए, या किसी आदमी को नीचे गिराने के लिए, उस समय में हम अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे अधिकतर किसका यूज होता है, कैन का होता है। और कैन का एक यही मेन मतलब है कि हम जहां भी रहेंगे एकदम फिक्स है कि वो चीज होगा। अगर मान लो कि हम कह दे कि मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं, तो फिक्स है कि हम पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। तो देखिए जैसे हम यहां पे लिख रहे हैं, तुम जा सकते हो। चलिए हम एक एग्जांपल लेके आए कि तुम जा सकते हो। तो ये देखिए नॉर्मल सा, देखिए अंत में आया ना सकता, सकती। और ऐसा यूज यानी हम बोले पहले से भी कि इसको स्पीकिंग में यानी हम लोग बोल चाल के भाषा में भी अधिक यूज करने वाला सेंटेंस जो है वो मेरा कैन है और मे है। और हमारे ग्रामर का एक क्वेश्चन 100% हर बार पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है इसका। तो देखिए क्या है, तो हम बोल रहे हैं क्या कि इसमें याद रखिए कि हम बोले कि सब्जेक्ट किसे कहेंगे, जो करता हो। तो काम क्या कौन कर रहा है, तुम। तो तुम का क्या हो जाएगा, यू। और देखिए कि अब हम इसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, कैन। क्या लगा दिए, कैन। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब। तो काम क्या हुआ है, जाने का। तो जाना का गो। तो अब इसमें वस्तु है नहीं, अगर मान लीजिए कहाँ जा रहे, घर या मार्केट, इस तरह का बात हम नहीं बोले हैं, जिस कारण से इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो देखिए क्या हो गया, यू कैन गो। अगर आप इस तरह से नहीं समझ रहे हैं तो आप डायरेक्ट हम देखिए कि ट्रिक से हम समझाएंगे कि हिंदी से इंग्लिश को कैसे करेंगे और इंग्लिश से हिंदी को। तो देखिए सब्जेक्ट के हूबहू हम वहीं पे उतार देंगे, उतार दिए, तुम का यू। और देखिए इधर से चलते आ जाएंगे उल्टा। तो हम बोले अब ये सकता है, सकती है के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। तो देखिए तो अब देखिए कैन का यूज हो रहा है, तो ई इधर चलेगा तो ये इधर की ओर चलेगा। सकता सकती का कैन। कहा जा रहा है, तो यानी काम क्या हुआ है, जाना था, जाना का गो। चले हम एक ऑब्जेक्ट के अनुसार लेके दिखाते हैं। जैसे हम बोल देंगे कि राम
क्रिकेट खेल सकता है। राम क्रिकेट खेल सकता है। क्या बोले कि राम क्रिकेट खेल सकता है। तो राम क्रिकेट खेल सकता है, तो इसमें देखिए राम भी है, काम है, और क्या चीज है, एक ऑब्जेक्ट है ना, कि खेलना है, क्या है, क्या खेलना है, तो क्रिकेट खेलना है। तो देखिए राम का तो राम हो गया, हम बोले हैं क्या कि उल्टा चल लेंगे, तो सकता शक्ति के लिए हम क्या लगाएंगे, कैन, और उसके बाद क्या हो रहा है, खेलना। तो खेलना को तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, प्ले, और क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। तो आशा करेंगे कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैन का यूज किस तरह से करना है। लेकिन एक रूल के अनुसार आप लोग इतना याद रखेगा कि हम कैन को यूज वहीं करेंगे जहां पे हमारा 100% चांसेज हो कि हाँ ये चीज हो जाएगा। ऐसे कह देंगे कि मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं। इस तरह का हम सेंटेंस बोल दिए कि मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं। तो मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं बोल दिए। तो देखिए अगर इसमें मेरा अगर 100% इसमें चांस है कि हाँ हम पढ़ सकते हैं, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। क्या चीज का, कैन का। तो क्या आ जाएगा, मैं का आई, उसके बाद क्या होगा, उल्टा चल देंगे तो आई कैन, क्या चीज है, पढ़ना, पढ़ना का रीड, क्या पढ़ना, अंग्रेजी को हम इंग्लिश बोलते हैं। तो आशा करेंगे कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैन का यूज हम किस तरह से करेंगे। तो देखिए इसमें और उसमें क्या अंतर है, इसमें में यही आप लोग को जानना जरूरी है। तो देखिए, तो पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तो इसके बाद हम क्लीन करेंगे। तो देखिए अब हम किसका यूज करेंगे, मे का। तो मे का भी यूज उसी तरह से सेम करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, मे लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लिख इसलिए देते हैं कि आप लोग इसी तरह से इसको सजाइएगा, इसके सिवा कोई और तरह से आप लोग सजा नहीं सकते हैं। हाँ, इसमें आप लोग को नेगेटिव नहीं बताया तो हम उसका भी नेगेटिव इसी में हम बता देते। तो देखिए इसका भी हिंदी सेम होता है जिस तरह से उसमें लिखे हैं, सकता है, शक्ति है, सकते है, इस तरह से ही लिखे थे सेम। तो सेम कंडीशन इसमें भी लगेगा। तो देखिए क्या करेंगे, हम इस स्ट्रक्चर को इस तरह से लिख दिया, लेकिन हम बोले हैं क्या कि मे का यूज हम कहां पे करेंगे, जहां पे 50% चांस हो। कितना, 50% चांस हो उसी जगह पे। अब बताओ, अभी हम मान ले कि अभी हम कह देंगे अब आज वर्षा हो सकती है, क्या कंफर्म थोड़ी है कि आज वर्षा हो ही जाएगा, नहीं ना है। तो इस कन्फर्मेशन को दूर करने के लिए ही यार, इस कन्फर्मेशन न होने के वजह से इसमें हम किसका यूज करते हैं, मे का। क्या 50% चांस है, हाँ हो भी सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें हम क्या चीज करेंगे कि मे का यूज करेंगे। जैसे आज वर्षा हो सकता है, कल, मतलब अगर जिसमें हम जिस जगह पे हमको जाने का अनुमति नहीं हो, जैसे मान लीजिए कि खासकर कुछ लड़की होती है, उसको मार्केट न जाने दिया जाता है। तो मार्केट न जाने दिया जाता है, उस समय में वो जो अनुमति लेगा अपने बड़े से, तो कैसे लेगा, मैं तो लगाएगा ही। अच्छा है, आप लोग अपने क्लास में एंट्री करते वक्त में अगर मान लीजिए 5 मिनट लेट हो जाते हैं, उस समय भी कहते हैं क्या कि मे आई कम इन सर। और इसका हिंदी क्या होता है पता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं महाशय, इस तरह का होता है। लेकिन आप लोगों को ये जानकारी नहीं है कि सकता शक्ति तो उसमें भी बोला, दोनों, कैन के लिए भी सकता शक्ति और मे के लिए भी। लेकिन वहां पे हम मे का यूज इसलिए किए कि वहां पे हमको डर है कि हाँ हमको अंदर आने देंगे सर या नहीं आने देंगे। अगर हम लेट किए होंगे तो जरूर है कि हमको बाहर रखेंगे। इसलिए इस डर को दूर करने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। और मे का यूज से पता चलता है कि हम किसी को रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं, समझे। ये एक तरह से किसी ना किसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट देता है मे। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी हम बोले हैं क्या कि आज
वर्षा हो सकती है। क्या बोले? आज वर्षा हो सकती है। तो आज वर्षा हो सकती है तो ये तो कंफर्म नहीं है। क्या इसमें हम क्या लगाया में? तो इसमें क्या लगेगा? में लगेगा, क्योंकि क्या इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि वर्षा होगा ही, फिक्स नहीं है। तो क्या आ जाएगा इसका? तो आज है तो इसमें तो मेरा सब्जेक्ट नहीं पता है। बताओ तो आज वर्षा हो सकती है जब सब्जेक्ट ना रहता है। तो याद रखना कि जब सब्जेक्ट ना हो, जहां पे मेरा सब्जेक्ट का कोई जानकारी ना हो, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, या निर्जीव वस्तु हो, निर्जीव चीज हो, उस जगह पे हम इट का यूज करते हैं। क्या चीज का? इट का। तो क्या जाएगा? इट में रैन टूडे। देखिए क्या होगा? इट में रैन टूडे मतलब आज वर्षा हो सकती है। ये कन्फर्म नहीं, इसलिए हम किसका यूज किए? मे का यूज किए। कभी कभी और इस मे का यूज में ही ज्यादातर क्वेश्चन फंसाता है, क्योंकि मे का यूज पता है कि उसका भी हिंदी सकता सकती, इसका भी सकता सकती है, लेकिन कब किसका यूज हम कर देंगे पावर में, ये कंफर्म नहीं रहते हैं। तो चलिए हम अब देखिए इसमें, हाँ इसी से हम बता देते हैं कि नॉट का यूज कैसे करें। जैसे इसमें बोल दिया कि आज वर्षा हो सकती है, अगर इसी में हम कह देंगे कि आज वर्षा नहीं हो सकती है, बोल सकते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे? इट में नॉट रैन टूडे। तो देखिए, तो इस तरह से ही हम बना सकते हैं। नॉट क्या नंबर पे लगा? 3 नंबर पे। तो वो याद रख लो कि हर सेंटेंस के अंदर, यानी हम बोलेंगे एक तरह से तो दुनिया की कोई भी सेंटेंस हो, वो हमेशा 3 नंबर पे ही नॉट लगाएगा। पहला सब्जेक्ट और एक हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद तुम नॉट लगा दो, कोई भी सेंटेंस को गलत नहीं कर सकता है। तो आशा करेंगे कि आप लोग में का भी यूज समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं। ऐसे मैं अंदर आ सकता हूं। क्या लिख दिया कि मैं अंदर आ सकता हूं। अब बताओ किसी को हम मान लो कि जिस चीज में हमको एंट्री ना है उस समय में भी हम बोल देंगे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो उसमें क्या कैन लगा लेगा। कैन का मतलब समझ रहे हैं ना, अपना पावर दिखाना। नहीं कहेगा अंदर आने के लिए, तो जबरदस्ती इंटर हो जाना है, इसलिए कैन का यूज करना इस पे बाधित हो जाएगा। तो चलिए देखिए, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे? आई में कम इन। आई में कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। और ट्रिक सबके लिए वही है, देख लो हम बता देते हैं। आज इसमें तो मेरा सब्जेक्ट नहीं था, उसके लिए हम क्या लिख दिए? इसमें इट लिख दिए, और इधर से सकता शक्ति का में लिखे हैं, और वर्षा होना का रैन होता है, और कब होता? आज का तो टुडे होता है। ट्रिक तो वही चलेगा, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्रिक में मॉडल्स जितना भी पढ़ेगा ना, हर मॉडल्स के लिए हम यही बताएंगे कि उसको इसी तरह से लिखेगा। सब्जेक्ट लिखो, पलट के लिख देगा, सारा सेंटेंस सही है। अब तुम लोगों को इसमें हम एक और चीज बता ही देते हैं कि क्या वाला क्वेश्चन पूछेगा कि सर क्या वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देख लो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या वाला है। अगर मान लो कि इसी क्वेश्चन को कोई पूछेगा कि मैं अंदर आ सकता हूं, ऐसे में हम बोल देंगे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इस तरह से बोलेंगे ना। क्या मतलब प्रश्न पूछे कि नहीं, तो इस प्रश्न को यस नो क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें जवाब देगा कि यस या नो, यही मैंने टीचर बोलेगा चाहे कोई भी बोलेगा। तो देखो, तो हम हिंदी न लिख रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, और इसमें अगर ऑब्जेक्ट लगाना चाहता है महाशय यानी सर, तो सर लगा देंगे। तो क्या होगा? देखो क्या जब ये बोला तो किसको बाहर कर देना है? मे को। याद रखना, क्या जब ये बोलेगा तो किसको बाहर? मे को बाहर कर देंगे, बाकी वैसे लिख देंगे। तो मे यहां आया, और क्या बोले कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। तो क्या कहा? तो मे आई कम इन। अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट लगा रहे जैसे सर, सर एक
अलग सा रूप ले लेता है। तो क्या हो जाएगा कि मे आई कम इन सर, ऐसा बोलते हैं आप लोग जब आप लोग क्लास में इंटर करते हैं, एंट्री देते हैं, उसी समय में ये बोलते हैं कि हाँ अगर टीचर उसमें उपस्थित है, हम लेट करके आते हैं, तो जब उस समय पे हम ये बात बोलते हैं कि मे आई कम इन सर, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। तो आशा करेंगे कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप लोग पहले तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो चलिए हम आज यही 2 रूल रहने देंगे और आप लोग खुद से इमेजिन करिए और खुद से लिखिए 10 सेंटेंस और उसको बना करके देखिए कि क्या आप लोग से बनता है कि नहीं। हाँ, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन ले करके और उसका आंसर लिखिए और उस समय में हम आपको जवाब देंगे। तो चलिए क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।